चलिए, हेलो दोस्तों। हम आज आप सभी के बीच ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है भारत। भारत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भारत क्या है? एक देश का नाम है जिसमें हम लोग क्या रहते हैं। भारत देश जो है, यह पूछता है किस महादेश के अंतर्गत आता है। तो भारत एक एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। जैसे महादेश मतलब होता है कि जैसे बहुत सारे राज्य मिलकर देश बनाते हैं, उसी प्रकार बहुत सारे देश के मिलते हैं तो एक महादेश बनता है। उसी एक एशिया महादेश है जिसके अंतर्गत भारत देश हमारा क्या होता है, आता है। ऐसे ही महादेशों की संख्या कहा जाए तो 7 गो होती है। उन सभी महादेशों में कहा जाए तो सबसे अधिक आबादी वाला जो महादेश है वह क्या है? एशिया है। जो पूरे विश्व का लगभग 60% यहाँ पे जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। अब एशिया महादेश में बहुत सारे देश हैं जिसमें हमारा भारत भी क्या होता है? आता है। तो सबसे पहले हम भारत के बारे में जानेंगे। भारत एक देश का नाम है। इसको कहा जाता है कि भारत का जो खोज किया था एक पुर्तगाली व्यक्ति था जिसका नाम था, पुर्तगाली मतलब एक देश, पुर्तगाल का है एक देश है और वहां पे जो लोग रहते हैं उन लोगों को पुर्तगाली कहा। जैसे जो हम लोग भारत में रहते हैं तो भारतीय कहलाते हैं, ठीक उसी प्रकार पुर्तगाल में जो व्यक्ति रहता है उसको क्या कहते हैं? पुर्तगाली व्यक्ति कहते हैं। यहाँ के एक व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को डी गामा। कहा जाता है कि भारत का जो खोज किया वास्को डी गामा किया, जो पुर्तगाल देश का रहने वाला था। और यह भारत का जो खोज किया यह 1498 में किया और वह भारत में 1498 में आया भी और 1498 में ही भारत के क्या किया? खोज किया। और यह 1498 भारत में आया। तो पूछता है भारत सबसे भारत के किस क्षेत्र में आया? तो भारत में एक क्षेत्र पड़ता है, केरल का एक बंदरगाह है, केरल में पड़ता है, जिस बंदरगाह है जिसका नाम है कालीकट बंदरगाह। सबसे पहले वो कालीकट बंदरगाह में आया था। और वो कहाँ पड़ता है? केरल में। बंदरगाह मतलब उसको कहते हैं ना जहाँ पे समुद्री जहाजें जहाँ पर आकर ठहरती है और वो अपने सामान को उतारती है, ला देती है, उस जगह को बंदरगाह कहा जाता है। भारत में बहुत सारे बंदरगाह है जिसमें एक कालीकट भी बंदरगाह जो कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। और यही कालीकट बंदरगाह पे सबसे पहले वास्को डी गामा का हुआ आया। और वो आया तो आपको पता है कि जब कोई विदेशी व्यक्ति आता है तो वहां के जहां पे वो विदेशी व्यक्ति जाता है वहां पे उसको स्वागत किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार जब वो कालीकट पर आया वास्को डी गामा तो वहां के कालीकट का एक राजा हुआ कहते थे, मतलब वहां का शासकीय मान्यता कहा जाता है, वो जिसने उसको क्या किया? स्वागत किया। तो इसको स्वागत जो किए थे वह शासक था जिसका नाम था जमोरी। क्या नाम था? जमोरी। पूछता है वास्को डी गामा जब कालीकट बंदरगाह पाया तो उसको स्वागत कौन किया? तो उसका नाम क्या था? जमोरी। और ये कहाँ का शासक था? केरल का, मतलब राजा महाराजा थे जो उन्होंने क्या किया? इसका स्वागत किया। और वास्को डी गामा जो भारत कहा जाता है 3 बार आया था। एक बार पहला बार जो आया था 1498 में आया था। और दूसरा बार जो आया था वो कहा जाता है 1502 में आया था। और तीसरा बार जो कहा जाता है वह तीसरा बार जो आया था 1524 में आया था। और अब जितने ये आए ना पुर्तगाली जो वास्को डी गामा, जितने भी हमारे देश में विदेशी आए वो सभी व्यापार के मकसद से आए। तो वास्को डी गामा भी सबसे पहले यहाँ पे बाजार के लिए जगह नहीं मिल रहा था, ऐसे खोज करते आया तो भारत में देखा कि यहाँ पे खनिज का बहुत सारा भंडार है और जहाँ पे खनिज होता है पता है वहां पे बहुत सारे संपन्न देश कहलाता है। तो इसलिए हमारा भारत भी बहुत बड़ा संपन्न था क्योंकि खनिज खजाना यहाँ पे बहुत सारी मात्रा में थी जिसके कारण भारत बहुत ज्यादा आगे था। तो यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा था इसलिए भारत में आया यह। और ये भारत में आकर सबसे पहले व्यापार के मकसद से आया और ये व्यापार करना चाहता था मसाले का। किसका बताना करना चाहता था? मसाले का। तो देखा कि पहले मसाला भारत किस जगह पे ज्यादा हो रहा है, तो देखा कि केरल में मसाला का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था, इसलिए यह सबसे पहले केरल में ही गया
और वहां पे सबसे पहले वह मसाले का व्यापार क्या किया, शुरू किया। पूछता है क्वेश्चन कि वास्को डी गामा जब भारत में केरल के कालिकट बंदरगाह पाया तो वहां पे किस चीज का बिजनेस किया, तो क्या चाहिए, मसाले का। पूछेगा क्यों किया वहीं पे, तो क्योंकि पहले केरल में सबसे अधिक क्या होता था, मसाला होता, इसलिए वहां पे मसाला लगाया। कितने बार आया है, 3 बार। पहला बार कब आया, 1498 में, दूसरा बार 1502 में, तीसरा बार 1524 में आया। और क्या किया, ऐसे किया। इसके बाद से आए बहुत सारे देश आए, बाद में चलकर भारत को अधिकार लास्ट में जब आया है जो ब्रिटेन सब, और वो बहुत दिनों तक भारत को क्या किया, गुलाम बनाकर रखा। और भारत जो रहा बहुत अधिक दिनों तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। मतलब उपनिवेश का मतलब होता है जब कोई देश, कमजोर देश किसी देश का अधीन चला जाता है तो वह देश उस देश का उपनिवेशवाद कहलाता है। इसलिए हमारा भारत भी उपनिवेश बहुत सारे देशों का रहा, लेकिन सबसे अधिक उपनिवेश अगर रहा तो भारत तो ब्रिटेन का रहा। और तब जाके ब्रिटेन में रहा बहुत, ब्रिटेन यहाँ पे, वो भी ब्रिटेन भी सबसे पहले बिजनेस ही मकसद से आया था। और वह एक कंपनी लेकर आया था जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटेन सब भारत में क्या हुआ, आया। पूछता है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी, तो उसका डेट था 31 दिसंबर 1600 में। कब आया था, पूछता है ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, तो 31 दिसंबर 1600 में। सबसे पहले कहाँ आया, तो सूरत में आया। और अभी ईस्ट इंडिया कंपनी जो था इसका भी मेन मकसद था व्यापार करना। ईस्ट इंडिया कंपनी आया, उस वक्त शासक हमारे यहाँ का हुआ करता था अकबर। पूछता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी तो वहां के उस वक्त शासक कौन था, तो हमारे भारत का अकबर था। अकबर के शासनकाल में आया और ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई तो पहला बार इसको 15 सालों तक अधिकार दिया गया था बिजनेस करने के लिए, लेकिन 15 साल तक नहीं, बहुत दिनों तक रही। इसको वापसी जो हुआ कहा जाता है 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा तरह से गया और भारत को गुलाम बना कर। इतना से काटो नहीं, कितना लंबा हो गया था।